हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंजीनियर स्किल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे असफाल्ट एंड सल्फर एक्सटेंडेड असफाल्ट कंक्रीट पेविंग यानी सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q006 असफाल्ट। सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q006 जो है हमारे पास असफाल्ट की जितनी भी डिटेल होती है, इसके अंदर मटेरियल कौन सा यूज़ होता है, इसकी टेस्टिंग कौन सी है और इसका चेक लिस्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q006 में डिफ़ाइन हुई हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है असफाल्ट के बारे में क्लियर हो जाएगा। आज हम इस स्टैंडर्ड को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये स्टैंडर्ड हमारे पास जो लेटेस्ट वर्जन यूज़ हो रहा है वो 23 में 2019 के अंदर जो हमारे पास अपडेट आई थी, उसी स्टैंडर्ड से मैंने डाटा जो है वो उठाया हुआ है। अब सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q006 के अंदर क्या चीज़ है असफाल्ट के हवाले से, वो हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि असफाल्ट होता क्या है, असफाल्ट के टाइप्स क्या है हमारे पास। डिफरेंट टाइप्स ऑफ असफाल्ट है हमारे पास, लेकिन सऊदी अरामको इंजीनियरिंग Q006 के अंदर हमारे पास जितनी भी टाइप्स ऑफ डिफाइन हुई है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करूँगा, उसके बाद हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट तरीके से। ये रोड के ऊपर जब आप एज अ साइट इंजीनियर काम करेंगे, क्यूसी इंस्पेक्टर काम करेंगे, क्यूसी इंजीनियर काम करेंगे, तो आपने किन चीज़ों का ख्याल करना है, किन प्रोसेस को डिफाइन करना है, चेक लिस्ट को किस तरह चेक करना है, रोड की इंस्पेक्शन किस तरह करनी है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास है असफाल्ट। असफाल्ट क्या चीज़ है, ये डिफिनीशन हम देखते हैं। असफाल्ट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एग्रीगेट, binder and filler used for constructing and maintaining roads, parking areas, railway tracks, ports, airports and railway। असफाल्ट क्या होता है हमारे पास, अक्सर आप लोगों ने रोड्स के ऊपर देखा होता है जब असफाल्ट होती है तो उसके अंदर जो है डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स होते हैं। यानी मिक्सचर क्या हो सकता है, एग्रीगेट भी हो सकता है, बाइंडर भी हो सकता है, फिलर भी यूज होता है। बाइंडर एंड फिलर यहाँ पे क्या चीज़ है, फिलर हमारे पास जो है जो माइनर हमारे पास टाइप ऑफ, जिस तरह हमारे पास फाइन एग्रीगेट होता है, कोर्स एग्रीगेट होता है, बाइंडर हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, हमारे पास कोल आ गया, बिचुमन आ गया, ठीक है, तारकोल आ गया जिसको हम तारकोल कहते हैं। ये सारी चीज़ हमारे पास बाइंडर के अंदर आती है। यानी असफाल्ट जो है ये मिक्सचर है एग्रीगेट का, बाइंडर का एंड फिलर का। फिलर यहाँ पे क्या चीज़ हमारे पास यूज़ होती है, फिलर का सिंपल मतलब है जो फाइन हमारे पास एग्रीगेट होते हैं, जिससे हमारे रोड्स के अंदर जो वाइड्स होती है वो फिल होती है, वही भी हमारे पास असफाल्ट के मिक्सचर के अंदर आती है। ठीक है, अब हम इसको रोड्स के अंदर यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स है, एयरपोर्ट्स हम बनाते हैं, रेलवे ट्रैक्स होते हैं हमारे पास, इसके अंदर भी हम यूज़ करते हैं, फुटपाथ भी हम बनाते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, ये असफाल्ट की एक सिंपल डिफिनीशन है एंड टाइप्स। अब हम आते हैं टाइप्स की तरफ। सल्फर एक्सटेंडेड असफाल्ट कंक्रीट, कन्वेंशनल असफाल्ट, पॉलीमर मॉडिफाइड हॉट मिक्स असफाल्ट। अब ये हमारे पास जो है सल्फर एक्सटेंडेड असफाल्ट जो है, ये टाइप ऑफ असफाल्ट है जो सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q006 के अंदर डिफाइन हुआ है। अब असफाल्ट के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है, यानी सल्फर एक्सटेंडेड असफाल्ट कंक्रीट क्या होता है, कन्वेंशनल क्या होता है, हमारे पास पॉलीमर मॉडिफाइड हॉट मिक्स असफाल्ट हमारे पास क्या होता है, इसको हम देखते हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ है, सल्फर एक्सटेंडेड हॉट मिक्स असफाल्ट। इसके अंदर क्या डिफरेंस है ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके अंदर मटेरियल कौन सा यूज़ होता है ये आगे हम जाके स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सल्फर एक्सटेंडेड हॉट मिक्स असफाल्ट। ये क्या चीज़ है हमारे पास, द हॉट मिक्स असफाल्ट कंक्रीट मटेरियल हैज़ टेम्परेचर ऑफ एट लीस्ट 115 सेंटीग्रेड एट द टाइम ऑफ स्प्रेडिंग एंड कंपैक्शन। कहते हैं कि सल्फर एक्सटेंडेड हॉट मिक्स असफाल्ट जो हमारे पास है, इसका टेम्परेचर हमारे पास 115 सेंटीग्रेड तक होना चाहिए एट द टाइम ऑफ सेंट, यानी एट द टाइम ऑफ स्प्रेडिंग का क्या है हमारे पास, जब हम असफाल्ट की रोड के ऊपर स्प्रेडिंग करें उस टाइम जो टेम्परेचर है वो 115 सेंटीग्रेड के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये डिफरेंट पॉइंट्स मैंने उठाए हैं सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q006 के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हम इसको ब्रीफली डिस्कस भी करेंगे कि इसके अंदर होता क्या है, मटेरियल कौन सी होती है, इसके टाइप्स क्या है हमारे पास, ये सारी चीज़ हम नीचे डिस्कस करेंगे। ये बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसलिए उठाए हैं क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वेंशनल हॉट मिक्स असफाल्ट। टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विदाउट सल्फर शेल बी बिटवीन 139 सेंटीग्रेड से लेकर 163 सेंटीग्रेड व्हेन इट लीव द प्लांट एंड एट लीस्ट 139 सेंटीग्रेड एट द टाइम ऑफ स्प्रेडिंग एंड कॉन्वेक्शन एट द साइड।
सिंपल कॉन्सेप्ट तरीके से ये इसका मतलब है कि जब हमारी असफ़ाल्ट प्लांट से निकल रही होती है उस टाइम असफ़ाल्ट की जो टेम्परेचर है वो 139 से लेकर 163 सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए, यानी इससे ऊपर भी नहीं होनी चाहिए और 139 से कम भी नहीं होना चाहिए। अब एग्जांपल अगर आपका टेम्परेचर 163 से ऊपर चला गया तो आपका जो असफ़ाल्ट है वो जल जाएगा, वो फायर पकड़ लेगा। ठीक है, एक टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं फ्लश एंड फायर पॉइंट, आगे मैं इसको डिस्कस भी करूँगा। वो टेस्ट हम जब भी हम असफ़ाल्ट करते हैं तो टेस्ट हम वो इसलिए परफॉर्म करते हैं क्योंकि वो टेम्परेचर हम चेक करते हैं कि हमारे जो असफ़ाल्ट है वो किस लेवल पे जाके आग पकड़ लेगा, यानी फायर पकड़ लेगा। ठीक है, अब ड्यूरिंग स्प्रेडिंग जब आप करेंगे तो उस टाइम आपका जो है 139 सेंटीग्रेड तक आपका टेम्परेचर होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं साइड पे जब आप लेके आ जाते हैं तो 139 होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट आ जाता है कि 90 डिग्री तक जब आपका यानी 90 सेंटीग्रेड तक आपका टेम्परेचर आ जाता है तो आपने जो है रोलिंग स्टॉप कर लेनी है। ठीक है, ये आगे हम चेकलिस्ट के अंदर भी स्टडी करेंगे बट आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीमर मॉडिफाइड हॉट मिक्स asphalt या पॉलीमर पीएमए इसको कहते हैं। The polymer modified asphalt mix shall be placed and compacted at the temperature determined from the viscosity temperature relationship which is estimated to be range of 155 to 165 सेंटीग्रेड, यानी polymer modified hot mix asphalt जो होता है इसका टेम्परेचर हमारे पास 155 से लेकर 165 सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। अब मोस्टली हमारे पास जो असफ़ाल्ट होती है वो कन्वेंशनल हॉट मिक्स असफ़ाल्ट होती है। ठीक है, पॉलीमर मॉडिफाइड हॉट मिक्स असफ़ाल्ट हमारे पास एक स्पेसिफिक एरियाज़, जिस तरह एग्जांपल कोई हॉट एरियाज़ है, कोई फिर एग्जांपल ऐसे एरियाज़ आ जाते हैं जहाँ पे रेनिंग ज़्यादा होता है, स्नो होती है, वहाँ पे हमारे पास पॉलीमर हॉट मिक्स असफ़ाल्ट हम इसको कहते हैं। ठीक है, मोस्टली हमारे पास जो ज़्यादा यूज़ होता है वो कन्वेंशनल हॉट मिक्स असफ़ाल्ट यूज़ होते हैं। फिर इसमें जब आप बिटुमेन यूज़ करेंगे असफ़ाल्ट के दौरान फिर उसकी भी डिफरेंट ग्रेड्स है, यानी 30-40 है, 40-60 है, 70-80 है, 60-80 है। तो ये डिफरेंट टाइप हमारे पास असफ़ाल्ट के यानी बिटुमेन के ग्रेड्स हैं। फिर जब वो डिपेंड करता है आप किस स्टेटा पे यानी किस एरिया के अंदर आता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है इस एरिया का टेम्परेचर क्या है। अगर एग्जांपल आपकी टेम्परेचर जो है हाई है और आपका जो बिटुमेन जेएमएफ है यानी जॉब मिक्स फार्मूला के अंदर आपने बिटुमेन की जो ग्रेड है वो गलत यूज़ की है, तो जब उस एरिया पे टेम्परेचर हाई होता है तो वहाँ वो आपका जेएमएफ जो है वो फेल हो जाता है, यानी उस रोड के अंदर रटिंग प्रोड्यूस हो जाती है, प्रोवाइड हो जाती है या कंस्ट्रक्ट हो जाती है। रटिंग क्या चीज़ होती है, रोड के अंदर जब उसके ऊपर लोड आता है तो वो उसके अंदर लाइनें बन जाती है। ठीक है, ये आगे हम डिस्कस करते हैं, रटिंग मैं दिखाता हूँ किसको कहते हैं, फर्दर हम इसको प्रोसीड करते हैं। अब इसके अंदर जो है चेकलिस्ट क्या है या बेसिक पॉइंट है कि आपकी लेयर कितनी होनी चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, जो हमारे पास कंपैक्शन कौन सी होनी चाहिए, ये हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब कंपैक्टेड लेयर ऑफ असफाल्ट मिक्स मिनिमम थिकनेस हमारे पास कितनी होती है 50 mm, यानी मिनिमम हमारे पास 50 mm की थिकनेस लेयर होनी चाहिए और मैक्सिमम हमारे पास 80 mm की लेयर होनी चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या डिफाइन हुआ है, कंपैक्टेड लेयर ऑफ असफाल्ट मैक्सिमम थिकनेस शेल बी 80 mm, यानी 80 mm आपका लेयर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मैक्सिमम थिकनेस ऑफ असफाल्ट बेस कोर्स इज 80 mm of first layer and 60 mm for second layer and for wearing course 80 mm for first layer 50 mm for surface compacted layer। अब asphalt के हमारे पास दो लेयर्स होती है, एक हमारे पास बेस लेयर होती है और एक हमारे पास सरफेस लेयर होती है जिसको हम वियरिंग या सरफेस लेयर कहते हैं। ये दो टाइप ऑफ लेयर होती है, यानी जब हमारे एग्रीगेट हो जाता है उसके ऊपर हम प्राइम कोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, असफाल्ट बेस कोर्स हो जाता है, फिर वियरिंग कोर्स हो जाता है या सरफेस कोर्स हो जाता है। अब इसके अंदर क्या चीज़ हमारे पास लेयर की डिफाइन हुई कि असफाल्ट बेस कोर्स की जो फर्स्ट लेयर हो वो 80 mm होनी चाहिए, सेकेंड लेयर असफाल्ट बेस की 60 mm होनी चाहिए। फिर हमारे पास जो है वियरिंग कोर्स आ जाता है या टॉप कोर्स भी हम इसको कहते हैं, सरफेस कोर्स भी इसको कहते हैं। इसकी हमारे पास जो फर्स्ट लेयर है उसकी थिकनेस 80 mm होनी चाहिए और सेकंड लेयर इसकी जो होती है वो हमारे पास 50 mm में कंपैक्टेड होने चाहिए। असफाल्ट का टेम्परेचर हमारे पास 139 से लेकर 163 सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो है मिनिमम एक्सेप्टेबल कोर कंपैक्शन फॉर असफाल्ट कंक्रीट शेल बी 96 ऑफ मार्शल डेंसिटी एज पर ASTM D 1559। अब ये यहाँ पे जो कंपैक्शन डिफाइन हुई असफाल्ट की 96, ये एज पर ASTM भी है और एज पर सऊदी अरामको इंटरनेशनल Q006 के बेस पे भी है। अब इसमें क्या होता है, जब आप टेस्ट परफॉर्म करते हैं, कंपैक्शन हम किस चीज़ से मालूम करते हैं, कोर टेस्ट हम करते हैं। ठीक है, कोर टेस्ट जब हम निकालते हैं असफाल्ट हमारी हो जाती है तो उसमें हमारे पास 2 से 3 दिन के बाद हमने
कंसल्टेंसी या पीएमसी के साथ, या जो हमारे पास थर्ड पार्टी होती है वो कोरें निकाल लेती है। कोर जब हम निकाल लेते हैं उससे हम डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। यानी एक तो हमारे पास जो है लेयर की थिकनेस, उससे हम मालूम करते हैं, यानी एग्जांपल हमें डिफाइन हुए कि 80 mm हमारी थिकनेस से हमें डिफाइन हुई क्या वो 80 mm है कि नहीं। सेकेंड हमारे पास जो है इससे हमारे पास कंपैक्शन मालूम होती है। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर जो है हम इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम करते हैं। फोर्थ हमारे पास इसके अंदर जो कोर से निकलती है हमारे पास, इसके अंदर वाइड्स चेक करते हैं, यानी हमारे असफाल्ट जो हमने किए इसके अंदर हमारे पास जो मटेरियल यूज हुआ है इसके अंदर वाइड्स कितने हैं, ठीक है। अगर एग्जांपल वाइड ज़्यादा है तो जो नेक्स्ट हमारे पास लेयर होती है उसके अंदर जो मटेरियल है उसको हमने थोड़ा सा फाइन एग्रीगेट इसके अंदर यूज़ करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंट टाइप ऑफ कंपेक्शन ऑफ असफाल्ट। असफाल्ट की कंपेक्शन हम किस तरह करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज अ साइट इंजीनियर क्यूसी इंस्पेक्टर आपको पता होना चाहिए असफाल्ट की कंपेक्शन हम किस तरह करते हैं। एक हमारे पास से टेंडम रूलर होता है, और नेक्स्ट हमारे पास जो होता है टेंडम रूलर जो होता है वो मैं पिक्चर में आप लोगों को आगे दिखाता हूँ। एक टेंडम रूलर होता है और एक हमारे पास होता है पाइनोमेट्रिक टायर रूलर। ये दो टाइप ऑफ रूलर जो होते हैं, जो रोड के ऊपर रूलर होता है वो हमारे पास अलग होते हैं, ठीक है, वो असफाल्ट पे हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। टेंडम रूलर हमारे पास कौन सा होता है, जिसके दोनों टायर्स हमारे पास स्टील के होते हैं, ठीक है। या हमारे पास जो ग्रेनाइट होता है मोस्टली उसकी भी बन सकते हैं इसकी, यानी मोस्टली जो है स्टील के होती है। यानी बैक्स टायर्स भी जो होते हैं वो भी स्टील के होती है, और फ्रंट की भी जो होती है वो भी स्टील होती है। अगर रोड के ऊपर हम बात करें तो वहाँ पे हमारे पास रोड के अंदर जो यूज़ होता है रूलर, उसका जो है सिर्फ फ्रंट का जो है वो स्टील का रूलर होता है, यानी बाकी इसकी जो है नॉर्मल टायर्स होते हैं। फिर पाइनोमेट्रिक टायर रूलर, पाइनोमेट्रिक टायर रूलर हमारे पास कौन होते हैं, जिसके हमारे पास 4 से 5 जो है टायर होते हैं, ठीक है, स्टील के बनी हुई होती है। इंटरनेट पे आप इसको सर्च करिए आपको क्लियर समझ आ जाएगी, ठीक है। इसमें हमारे पास जो डिफाइन हुआ है ओनली 2 पासिस एट ओवरलैप। ओवरलैप हम किस तरह करेंगे, एक लेयर जब हम एग्जांपल एक पास लगा लेते हैं तो दूसरी की मिड से 1/2 ओवरलैप का क्या मतलब है कि दूसरी लेयर हम उसकी पहली वाली की मिड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये ओवरलैप इसको कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो है 8 पासिस मिनिमम नॉट लेस देन 5 टन, यानी 5 टन अगर हमने रूलर यूज़ कर रहे हैं। रूलर के हमारे पास डिफरेंट साइज होते हैं, 5 टन होते हैं, 8 टन होते हैं, 10 टन होते हैं। अगर एग्जांपल 5 टन हमने यूज़ किए तो उसके हम 8 पासिस लगाएंगे, और टेंडम रूलर हमारे पास होते हैं उसकी 2 पासिस लगाएंगे, ठीक है। ये साइड पे चेंज भी हो सकता है साइड के रिक्वायरमेंट के मुताबिक, बट यहाँ पे स्टैंडर्ड के अंदर जो डिस्कस हुआ है इसको हम ये डिफाइन करती है 2 पासिस होनी चाहिए, बट साइड के ऊपर जो है ये ज़्यादा लग सकती है, ठीक है। डिपेंड करता है आपके असफाल्ट की कंपेक्शन के ऊपर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन द रेन स्टार्ट ड्यूरिंग द लेइंग ऑफ असफाल्ट स्टॉप असफाल्ट एंड कंटिन्यू रोलिंग। अगर इन केस ये एज अ क्यूसी इंस्पेक्टर की पॉइंट भी है और साइट इंजीनियर की, एग्जांपल आपने प्राइम कोड किया हुआ है और आपका असफाल्ट करने का इरादा है, तो सबसे पहले तो ये कि जब आपका वेदर टेम्परेचर जो है आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे बारिश हो रही है तो आपने असफाल्ट नहीं करनी। अगर इन केस आपने इस सिचुएशन में असफाल्ट स्टार्ट कर दी और बारिश हो गई तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, असफाल्ट को आप स्टॉप करेंगे, लेकिन जो आपने असफाल्ट यहाँ पे स्प्रेड की है उसकी कंपेक्शन जारी रखेंगे, यानी उसकी रोलिंग जो है वो कंटिन्यूसली करेंगे, ठीक है। और जो जितना भी एग्जांपल आपका ट्रक के अंदर जो असफाल्ट है उसको आप जो है वो कोई पॉलीथीन शीट्स वगैरह उससे डंप वगैरह करेंगे, यानी उसके पे रेन होने से आप इसको बचाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास थे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम इसको फर्दर भी आगे लेके चले जाते हैं। यहाँ पे डिफाइन हुआ है रटिंग। रटिंग क्या चीज़ होती है, रटिंग एक्चुअली हमारे पास जो लाइनिंग होती है रोड के अंदर वो नज़र आने लग जाती है। अब रटिंग मोस्टली जो होती है किस वजह से होती है, जब आपका असफाल्ट का जो डिज़ाइन है, जॉब मिक्स फार्मूला जिसको हम जेएमएफ करते हैं, वो अगर सही तरह डिफाइन नहीं हुआ तो आपके जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो वहाँ पे आपकी रटिंग जो है, या हैवी लोड व्हीकल जब आपकी आ जाती है उसके ऊपर, तो रटिंग जो है वो प्रोवाइड हो जाती है, यानी बन जाती है। रटिंग इज़ दी लॉन्गिट्यूडल सेटलमेंट ऑफ असफाल्ट पेमेंट ड्यू टू हैवी लोड ऑफ व्हीकल पासिंग। अब जब आपके हैवी लोड की पासिंग आती है तो उससे रटिंग हमारे पास प्रोवाइड यानी प्रोड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन asphalt content is more than 0.3% it will be more than liquid limit and bleeding will occur and there will be weakened the pavement। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे जो है ये 0.3% जो है ये हमारे पास बिचुमन की परसेंटेज है। अब एग्जांपल अगर हमारे पास जो स्टैंडर्ड में एग्जांपल बिचुमन परसेंटेज यूज़ हुई है कि आपने इसके अंदर इतना कंटेंट यूज़ करना है बिचुमन परसेंट की, अगर एग्जांपल आपका बिचुमन परसेंटेज जो है वो ज़्यादा डिफाइन हुई, यानी एग्जांपल आप 0.8% आपने डिफाइन किया, यहाँ पे डिफाइन 0.3 हुआ है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जब आपका टेम्परेचर जो है हाई हो जाता है तो आपकी रोड के अंदर जो है वो ब्लीडिंग हो जाती है। तो इससे आपकी ब्लीडिंग जब आती है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा रोड के ऊपर जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो रोड का जो बिचुमन होता है वो लिक्विड लिक्विड नज़र आता है। एक्चुअली ये
जो हमारे पास लिक्विड नज़र आता है ये एक्चुअली हमारे पास होता है जब हमारी बिचुमन की कंटेंट ज़्यादा यूज़ हो असफाल्ट के अंदर, तब आपकी ये ब्लीडिंग होती है। ठीक है, ब्लीडिंग रोड के अंदर आती है। इससे रोड के जो पेवमेंट है वो भी ज़्यादातर हमारे पास फेल हो जाता है और रटिंग भी इसके अंदर बन जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है बेचिंग टाइप्स। हमारे पास टू होती है, एक बेच टाइप होते हैं, ईजी टू कंट्रोल होते हैं, ईजी टू बेच बाय वेट होता है, और एक कंटिन्यूसली होते हैं। बेचिंग प्लांट जब हमारे पास होता है, जिस तरह हमारे पास असफाल्ट प्लांट होता है डिफरेंट, इसकी एग्जांपल 5 क्यूबिक मीटर होता है, 1 क्यूबिक मीटर होता है, 2 क्यूबिक मीटर होता है। तो सेम हमारे पास बेचिंग प्लांट भी होता है, यानी असफाल्ट प्लांट भी होता है इसी तरह। एक हमारे पास होता है ईजी टू कंट्रोल होता है बेच बाई वेट, यानी एक वेट के अंदर हम इसके अंदर मटीरियल पुट कर लेते हैं, यानी एग्जांपल 1 टन, तो 1 टन ये आपको निकाल करके देगी, फिर आपने दोबारा इसके अंदर मटीरियल फिल करना होता है। दूसरा हमारे पास जो है वो ऑटोमेटिकली होता है कंटिन्यूसली टाइप, यानी एग्जांपल कंटिन्यूसली बस वो ऑटोमेटिक कनेक्ट होता है और आपको जो है आउटपुट दे देता है। नेक्स्ट हमारे पास है द पैटर्न ऑफ द रोलिंग asphalt pavement start from the lowest part of the pavement, then going upward to the highest portion will overlapping distance of half the rear wheel width। अब इसमें हमारे पास क्या चीज़ है, सिंपल इसका मतलब ये है कि जब भी आपने असफाल्ट करनी होती है तो जो लोवेस्ट पार्ट है उससे आपने स्टार्ट करना होता है। ठीक है, यानी जो लोवेस्ट पार्ट होता है उससे आपने स्टार्ट करना होता है और हाई पोजीशन की तरफ आपने जाना होता है। द टेम्परेचर ऑफ द asphalt रिक्वायर्ड टू स्टॉप रोलिंग 80 to 90 सेंटीग्रेड, यानी एग्जांपल जब आपका टेम्परेचर asphalt का 80 से लेकर 90 सेंटीग्रेड तक आ जाए तो आपने asphalt को जो है स्टॉप कर देनी है। नेक्स्ट हमारे पास है चेक द डेंसिटी ऑफ asphalt थ्रू मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट। ये डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट है, टेस्टों को मैंने आगे डिस्कस किया, ये उसकी तरफ हम आते हैं। यानी हम डेंसिटी किस टेस्ट से मालूम करते हैं, एयर, यानी एग्जांपल जो हमारे पास मार्शल टेस्ट होता है इससे हम डेंसिटी मालूम करते हैं। थिकनेस हमारे पास जो मालूम होती है, ऊपर मैंने डिफाइन भी कर दिया कि कोरी जब हम निकालते हैं तो उससे हम थिकनेस भी चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है दी मैक्सिमम टाइम अलाउ टू एप्लीकेशन ऑफ द asphalt ऑन टेक कोट आर 3 days। जब आप टेक कोट कर लेते हैं तो 3 डेज के अंदर आपने जो है इसके ऊपर जो है asphalt बेस कोर्स या वियरिंग कोर्स करना होता है। प्राइम कोट की भी 3 डेज है और टेक कोट की भी 3 डेज है। अगर एग्जांपल आपने 3 डेज के अंदर एग्जांपल नहीं कर दी उसको ऊपर asphalt, तो आप दोबारा उसके ऊपर प्राइम कोट या टेक कोट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है विदाउट कवरिंग ऑफ asphalt इन द ट्रक शेल बी नॉट बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, यानी एग्जांपल अगर आपके पास साइड के ऊपर, ये मोस्टली आरामको प्रोजेक्ट के अंदर होता है कि अगर एग्जांपल आपके asphalt का जो ट्रक है वो एग्जांपल कवर नहीं है, यानी शीट की तरह से कोई तरपोलिन शीट होते हैं उससे आपका कवर नहीं है, तो वो जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, एक्सेप्टेबल नहीं है। ईच टेस्ट सैंपल शेल बी टेकन फ्रॉम द पेविंग एरिया शेल बी 1 सैंपल इंटू 200 टन, यानी आपने सैंपल कितने टन से आपने कलेक्ट करना है, ये नीचे मैंने डिस्कस किया है, वो भी हम देखते हैं नीचे। ये डिफरेंट है, ये जस्ट यहाँ पे यानी जब आप 200 टन की asphalt करेंगे तो वहाँ पे आप एक सैंपल कलेक्ट करेंगे जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। जिस तरह हमारे पास कोर टेस्ट होता है, मार्शल होता है, बिचुमस होता है, एक्सट्रैक्शन टेस्ट होता है हमारे पास। ये हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट हम सैंपल इसकी कलेक्ट करेंगे। एनी asphalt पेमेंट कंटेक्ट विद पाइपलाइन शेल बी कैथोडिकली प्रोटेक्टेड। इसका मतलब है कि जहाँ पे भी आपकी पाइपलाइंस आ जाए, asphalt जी एग्जांपल उसके ऊपर हो रही है, तो वो जो पाइप्स है वो आपकी प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, यानी बिचुमस कोटिंग उसके ऊपर होनी चाहिए। मोस्टली हम बिचुमस कोटिंग करते हैं, यानी उसकी वाटर प्रूफिंग होनी चाहिए। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द वाटर परमिसिबल इज बिचुमन इज RC250 0.2%। जब हम RC250 करते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये बिचुमस टाइप है। ये जिस तरह हमारे पास टेक कोट के अंदर ही हम यूज़ करते हैं ये मटेरियल RC250, इसके अंदर हम वाटर के जो है 0.2% यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये टेस्ट है हमारे पास asphalt के हवाले से। जब भी हम asphalt करते हैं या JMF करते हैं, जॉब मिक्स फार्मूला, तो ये टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट। अब इसका पर्पस क्या है, हमारे पास लोड बियरिंग कैपेसिटी एंड डिफॉर्मेशन, यानी लोड हम इसके अंदर चेक करते हैं हमारे रोड के ऊपर जो है वो कैपेसिटी है कि नहीं, यानी इसके ऊपर हैवी लोड आता है तो क्या वो रेजिस्ट कर सकता है कि नहीं। इसका स्टैंडर्ड हमारे पास है ASTM D6927 आशतु T245 हमारे पास स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट हमारे पास है बल्क डेंसिटी JMB जिसको हम कहते हैं, या GMB जिसको हम कहते हैं। ये हमारे पास डेंसिटी हम इसको चेक करते हैं, डेंसिटी ऑफ कंपैक्टेड मिक्स ASTM D2726 इसका हमारे पास स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट हमारे पास है JMM एयर वाइट इन मिनरल एग्रीगेट वाइट फिल विद asphalt VFA asphalt contained by extraction। अब इसमें हमारे पास ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट है, यानी एग्जांपल थ्योरेटिकल JMM जिसको हम कहते हैं, VA कहते हैं, VMA कहते हैं, VFA कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो है मिक्स वाइट हम कैलकुलेट करते हैं, ड्यूरेबिलिटी चेक करते हैं, asphalt एग्रीगेट इंटरेक्शन चेक करते हैं, यानी asphalt और इंटरेक्शन यानी बिचुमन और एग्रीगेट का इंटरेक्शन क्या है,
ठीक है, ड्यूरेबिलिटी एस्टिमेटेड। अब ये जितना भी हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ये हमारे पास मोस्टली जो 4 टेस्ट टाइप ऑफ टेस्ट हैं, जिस तरह एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है बल्क डेंसिटी जेएमबी, थ्योरेटिकल जेएमएम, वीए, वीएमए, वीएफए, ये हम एक ही टेस्ट से परफॉर्म करते हैं। यानी एग्जांपल एक हम सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, उसी सैंपल से ये डिफरेंट टाइप हम टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन, यानी एक्सट्रैक्शन टेस्ट से हम बिचुमन के परसेंटेज यूज़ करते हैं। यानी इस टेस्ट का जो पर्पस है एक्सट्रैक्शन टेस्ट, इससे हम क्या करते हैं, बिचुमन कंटेंट इन दी मिक्स, यानी जो हमारा जेएमएफ है, यानी जो हमने असफाल्ट की है रोड के ऊपर, उससे हम एक्सट्रैक्शन चेक करते हैं। ये टेस्ट जो है जब आप असफाल्ट करेंगे तो उसी टाइम आपने इस टेस्ट को परफॉर्म करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट ऑन असफाल्ट जेएमएफ। अब जब ये ऊपर जो है हमारे पास जो टेस्ट मैंने, यानी आपने जब भी असफाल्ट करनी होती है तो इन टेस्ट को आपने लाजमी परफॉर्म करना है। अब ये नेक्स्ट जो टेस्ट है हमारे पास, यहाँ पे जो नेक्स्ट टेस्ट मैंने डिफाइन की हुई है, ये जेएमएफ जब आप डिज़ाइन करेंगे तो ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे। जेएमएफ कहते हैं असफाल्ट के डिज़ाइन को, जॉब मिक्स फार्मूला इससे बनता है। अब इसमें हमारे पास पेनिट्रेशन टेस्ट है, सॉफ्टिंग पॉइंट है, डक्टिलिटी टेस्ट है, फ्लश एंड फायर पॉइंट है हमारे पास, विस्कोसिटी टेस्ट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट है, लॉस ऑन हीटिंग टेस्ट है, वाटर कंटेंट है। अब इसका पर्पस क्या है हमारे पास, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है हार्डनेस ऑफ बिचुमन, हम इससे चेक करते हैं। यानी पेनिट्रेशन टेस्ट हम चेक करते हैं कि हमारे बिचुमन के अंदर कितनी हार्डनेस है। नेक्स्ट हमारे पास टेम्परेचर टेस्ट, हमारे पास इससे हम कौन करते हैं, इलास्टिसिटी स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ बिचुमन हम चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेफ्टी एंड फ्लेमेबिलिटी, इस फ्लश एंड फायर, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट टाइप ऑफ टेस्ट है। फ्लश एंड फायर जो है, इससे हम ये चेक करते हैं, ये जब भी आपने असफाल्ट करनी होती है, आप क्यूसी इंजीनियर है, क्यूसी इंस्पेक्टर है, साइट इंस्पेक्टर है या मटेरियल इंजीनियर है, तो आपने इस टेस्ट को ज़रूर परफॉर्म करना है। क्योंकि सम टाइम ये होता है कि वो जो टेम्परेचर है वो इतना हाई चला जाता है कि वो फायर पकड़ लेता है। यानी असफाल्ट भी, प्लांट जो होते हैं हमारे पास, वो भी इससे आग पकड़ सकती है, ठीक है। तो आपने लाजमी जब भी आपने असफाल्ट करनी होती है तो आपने इस टेस्ट को लाजमी परफॉर्म करना होता है, टेम्परेचर को आपने लाजमी चेक करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है विस्कोसिटी, फ्लो कैरेक्टरिस्टिक हम चेक करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी, मोस्टली जो हमारे पास टेस्ट होता है, डेंसिटी हम चेक करते हैं, इसी बिचुमन करते हैं, एग्रीगेट का अपना होता है, सॉइल का अपना होता है, डेंसिटी हमारे पास एग्रीगेट का अपना होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एजेशन रेजिस्टेंट, लॉस ऑफ हीटिंग, ये टेस्ट भी हम कभी कभी परफॉर्म करते हैं। रेजिस्टेंट के हमारी जो बिचुमस है, ये जो असफाल्ट का डिज़ाइन है, इसके अंदर कितने रेजिस्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है मॉइस्चर प्रेजेंट इन दी बिचुमन, यानी वाटर कंटेंट टेस्ट होता है जो हम बिचुमन करते हैं, इसके अंदर हमारे पास कितना मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। ये मॉइस्चर क्या है, यानी कि इसके अंदर कोई जो है नमी वगैरह है या पानी कहाँ से कितना मिल चुका है। अब यहाँ पे जो डिफ़ाइन हुए, मैंने यहाँ पे टेस्ट की कलेक्शन की मैंने डिफ़ाइन की है कि आप जब असफाल्ट करेंगे तो आपने कितने टन से एक सैंपल को कलेक्ट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वांटिटी डिफ़ाइन की मैंने यहाँ पे। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है एक्सट्रैक्शन टेस्ट है, यानी एक्सट्रैक्शन हमारे पास टेस्ट होता है, और मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट जो हम परफॉर्म करते हैं। एक्सट्रैक्शन टेस्ट या ग्रेडिंग टेस्ट जो होते हैं, इसे हम बिचुमस की परसेंटेज चेक करते हैं। और जब भी आपने असफाल्ट करनी होती है तो इन 2 टेस्टों को लाजमी आपने परफॉर्म करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर क्या क्वांटिटी डिफाइन होगी, इसका मतलब है कि आपने अगर 0 to 5 टन आपने असफाल्ट करनी होती है तो एक सैंपल आपने 200 टन का आपने एक्सट्रैक्शन टेस्ट के लिए कलेक्ट करना होता है। यहाँ पे 500 है तो एक सैंपल 200 से, दूसरा सैंपल हमारे पास कितना होता है 400 से हो गया। और अगर कंसल्टेंट करती है कि 3 सैंपल उठाओ, यानी पीएमसी कहती है या थर्ड पार्टी कहती है कि आपने 3 सैंपल कलेक्ट करने हैं, फिर आपने करने होती है, ठीक है, नहीं तो 2 भी काफ़ी है। नेक्स्ट हमारे पास से मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट के लिए अगर एग्जांपल 0 to 500 टन आपने असफाल्ट करनी होती है तो वन सैंपल जो है आपने 250 टन पे उठाना होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है, अगर आपने यहाँ पे 500 to 800 असफाल्ट करनी होती है तो आपने ये सैंपल कलेक्ट करना होता है। और मार्शल स्टेबिलिटी के लिए 300 टन से एक सैंपल कलेक्ट करना होता है। फिर यहाँ पे 800 से अबव अगर आपने असफाल्ट करनी होती है तो एक सैंपल एक्सट्रैक्शन टेस्ट के लिए 300 टन उठाना है। मार्शल स्टेबिलिटी के लिए 400 टन से एक आपने सैंपल को कलेक्ट करना होता है। और ये डिफाइन हुए सऊदी अरामको इंजीनियर Q006 सेक्शन 5.4.2 में डिफाइन हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है बिचुमस की परसेंटेज है, बिचुमन के जो ग्रेड है वो ऊपर मैंने डिस्कस भी किया है। असफाल्ट शेल बी पेट्रोलियम असफाल्ट सीमेंट पेनिट्रेशन ग्रेड, अब ये ग्रेड जो है ये बिचुमस का ग्रेड है 60-70, कन्फर्म टू सऊदी अरामको प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन A970 के अंदर डिफाइन हुआ है कि आपका जो असफाल्ट का बिचुमस का ग्रेड जो होता है वो 60-70 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ग्रेडेशन जब आपने करनी होती है एज़ पर ASTM C136 और ASTM C
117 के अंदर जितनी भी ग्रेडेशन डिफाइन हुई है, तो आपने CV इस तरह लगानी होती है। यहाँ पे डिफाइन हुए कि आपकी जो 1.5 इंच की जो सीव है उससे कितने पास होने चाहिए मटेरियल। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास असफाल्ट बेस कोर्स है, असफाल्ट वियरिंग कोर्स है, फिर इसके अंदर हमारे पास क्लास ए मटेरियल है, क्लास बी मटेरियल है, फिर यहाँ पे वियरिंग कोर्स के अंदर हमारे पास क्लास ए मटेरियल, क्लास बी मटेरियल, क्लास सी मटेरियल। अब आपको एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर्स, आप एज ए इंजीनियर, आपको किस तरह पता लगेगा कि मेरा ये मटेरियल जो है वो क्लास ए के अंदर आता है या क्लास बी के अंदर होता है। ठीक है, डेफिनेटली मटेरियल के ऊपर लिखा तो नहीं होता, आपने टेस्ट ही परफॉर्म करनी होती है, वहाँ से आपको पता लगेगा। इसका सिंपल साइज है, जब आप सिंपल कलेक्ट करेंगे आप ये CV लगाएंगे, ये जो डिफाइन हुई है, अगर ये परसेंटेज यहाँ पे इसके अंदर आ गई तो इट्स मीन आपका मटेरियल जो है वो क्लास ए के अंदर आता है। यानी एग्जांपल आप सैंपल कलेक्ट करेंगे, एग्जांपल 5000 का एग्जांपल एग्रीगेट ग्राम आपने जो है या केजी आपने, मोस्टली जो होता है केजी के अंदर होता है, 5000 केजी होता है, या एग्जांपल ग्राम के अंदर भी ले सकते हैं, बट ग्राम के अंदर जो है वो मोस्टली हम सॉइल यूज़ करते हैं या जो हमारे पास सैंड होती है वो हम लिए जाते हैं। एग्रीगेट को अंदर जो है वो केजी के अंदर आप यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल आपने इस CV के अंदर ये एग्रीगेट जो है वो ले लिया, ठीक है, जो आपने असफाल्ट बेस कोर्स के लिए जो यानी जो मटेरियल आपने कलेक्ट किए उसकी एग्जांपल आप ग्रेडेशन करते हैं, तो वहाँ पे एग्जांपल आपने ये CV लगा ली। अगर ये क्राइटेरिया आ गया तो इट्स मीन कि आपका जो मटेरियल है वो क्लास ए मटेरियल है। अगर एग्जांपल यहाँ पे ये क्राइटेरिया आ गया तो इट्स मीन आपका जो है वो क्लास बी मटेरियल। ठीक, जब आप CV करेंगे तो आपने ये मटेरियल जो है आप इसी तरह ये डेटा आपके पास आ जाते हैं। सेम वियरिंग कोर्स के अंदर भी क्राइटेरिया डिफाइन हुए, यानी एग्जांपल इस CUC आपका 100% पास होना चाहिए। नंबर 4 CVC आपका 45 से लेकर 56% तक पास होना चाहिए। ठीक है, ये डिफरेंट क्राइटेरिया डिफाइन हुई है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो है बेस कोर्स एंड सब बेस कोर्स के लिए भी यही है हमारे पास। इसके अंदर जो हम बेस कोर्स और एग्रीगेट बेस कोर्स के अंदर हम मटेरियल यूज़ करते हैं, उसके अंदर भी जब हम ग्रेडेशन करते हैं तो उसका मटेरियल भी यहाँ पे डिफाइन हुआ है। वेल ग्रेडेड है, ग्रेवल है, सैंड है, उसकी क्राइटेरिया डिफाइन हुआ है। यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ ग्रेवल एंड स्टोन फ्रेगमेंट विद सैंड, सिल्ट एंड क्ले, इसका क्राइटेरिया हमारे पास यहाँ पे डिफाइन हुए। सेम हमारे पास बेस कोर्स मटेरियल के लिए भी यहाँ पे डिफाइन हुए हैं, यानी ये क्राइटेरिया कि आपकी इस चीज़ से ये पास होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये टेस्ट है, जस्ट बेसिक मैंने दे दी। नेक्स्ट इसके अलावा हमारे पास LL की वैल्यू, PI की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सब बेस मटेरियल के लिए, बेस कोर्स मटेरियल, इसके बारे में मेरी वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको मैंने वहाँ पे भी डिटेल से डिस्कस किया, आप वो भी चेक कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं करूँगा क्योंकि इसकी वीडियो ऑलरेडी जो है वो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अब इसमें जस्ट डिफाइन हुआ है कि आपकी LL यानी सब बेस मटेरियल है और बेस कोर्स मटेरियल है। आपकी PI कितनी होनी चाहिए, LL कितना होना चाहिए, यानी थिन एंड एलोंगेटेड पीसेस कितना होना चाहिए, क्ले लम्प्स कितना होना चाहिए, साउंड इस कितना होना चाहिए, और CBR की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। CBR यहाँ पे मैंने डिफाइन किए हुए हैं। सब बेस मटेरियल का हमारे पास जो है A क्लास है और B क्लास है। इसमें हमारे पास CBR 95% पे 25 मिनिमम होना चाहिए, यानी CBR की जो वैल्यू है, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशो इसको कहते हैं, इसके हमारे पास CBR की वैल्यू सब बेस मटेरियल के लिए 25 होना चाहिए। फिर बेस कोर्स मटेरियल के लिए हमारे पास क्लास सेम मटेरियल जो होता है, जो मोस्टली यूज़ होता है, वो हमारे पास 100 मिनिमम होना चाहिए, यानी CBR की वैल्यू 100 होनी चाहिए। B क्लास के लिए हमारे पास 50 होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे प्राइम कोट है और टेक कोट है। अब इसके अंदर क्या चीज़ डिफाइन हुई है ये हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में वीडियो भी बन चुकी है, मैं वो भी डिस्कस कर लूँगा यहाँ पे, यानी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, इसको मज़ीद यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं। ये प्राइम कोट है, टेक कोट है, इसका स्टैंडर्ड क्या है, पर्पस क्या है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ जो है उस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल से डिस्कस की है कॉन्सेप्ट तरीके से। यहाँ पे मैं जस्ट बेसिक देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल ये प्राइम कोट है, टेक कोट है, सऊदी अरब को GR स्टैंडर्ड, ये हमारे पास मैनुअल है, और ये हमारे पास जो है वो जो हम टैंकर वगैरह से करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट इसको कहते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट ही कहते हैं, इससे हम करते हैं। ठीक है, इसकी अपनी स्प्रे रेट है। फिर हमारे पास यहाँ पे एक सेक्शन मैंने डिफाइन हुआ है, लेयर्स हमारे पास कितनी होनी चाहिए, यानी एग्जांपल नेचुरल सबग्रेड या एम्बैकमेंट भी हम इसको कहते हैं। फिर हमारे पास सबग्रेड आ गया, फिर सब बेस आ गया, फिर बेस कोर्स आ गया, फिर हमारे पास बाइंडर कोर्स यानी असफाल्ट बेस कोर्स आ गया, फिर असफाल्ट वीयरिंग कोर्स या असफाल्ट सरफेस कोर्स आ गया। ठीक है, इसको मैंने वहाँ पे डिफरेंट यानी डिटेल से डिस्कस भी किया, आप वहाँ भी जाके इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, फर्दर हम इसको मजीद भी कंटिन्यू करेंगे, इसका चेकलिस्ट को हम आगे भी हम लेके चले जाएंगे। ठीक है, इसमें किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।